हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मर्क्यूरी पॉइजनिंग। अभी पिछले वीडियो में मैंने पारद का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि पारद कैसा दिखता है। जो पारद विष के वर्गीकरण में पारद जो है वह अकॉर्डिंग टू जो टाइप एंड सिम्टम्स के बेसिस पे इसे इरिटेंट में रखा गया है। ठीक है, इरिटेंट में जो क्लासिफिकेशन किया गया है यानी क्षोभक विष नॉन मेटेलिक पॉइजन्स होते हैं और मेटेलिक पॉइजन्स होते हैं। नॉन मेटेलिक में फास्फोरस आयोडीन है और मेटेलिक पॉइजन में आर्सेनिक है, लेड है, मर्क्यूरी है, कॉपर है। मर्क्यूरी जो होता है ये कैसा पॉइजन है, इसे हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं और यह इरिटेंट इनऑर्गेनिक मेटेलिक पॉइजन है। लैटिन नेम इसका हाइड्राजिरम है, Hg। ये ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। केवल पारद ही ऐसा मेटल है। इसके अलावा यदि मेटेलिक पारद को मुंह से लिया जाएगा तो पॉइजनिंग नहीं होगी। पॉइजनिंग कब होती है, जब इसके फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे सूक्ष्म टुकड़ों में डिवाइडेड मर्क्यूरी को यदि स्वैलोड कर लिया जाए या इनहेल हो जाए या स्किन में जहाँ यदि वुंड है, इंजरी है, ऐसी जगह पर रब कर दिया जाए तो पॉइजनिंग हो सकती है। जो मर्क्यूरी पारा है इसके जो कंपाउंड्स हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक साइनाइड, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक मेथिड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसे चाइना सिंदूर भी कहते हैं। ये रेड कलर का होता है, अभी इमेज में दिखाएंगे। मर्क्यूरी फल्मिनेट, मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरस कंपाउंड, ये मर्क्यूरस कंपाउंड ये लेस पॉइजनस होते हैं। ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है जिसे चाइना सिंदूर भी कहते हैं और मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो येलो कलर में है। जो पारा है, पारद की विषाक्तता कैसे होती है और हम उससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं, तो डे टू डे लाइफ में हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पारा का उपयोग होता है, जैसे कि बैरोमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, स्पेग्मो मैनोमीटर्स हैं, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर, सेरामिक्स, ड्राई सेल बैटरीज, फेल्ट हैट, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, इम्बैल्मिंग में, फिंगरप्रिंट पाउडर्स में, जो ग्रेन को प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं उनमें भी पारा होता है, यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड कीड़ों वगैरह को मारने के लिए, और पेंट में। तो कहीं ना कहीं हम पारद के एक्सपोजर में आ सकते हैं तो हमें पॉइजनिंग हो सकती है। ये इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन्स में पारे का उपयोग होता है और इसकी जो पॉइजनिंग है ज़्यादातर एक्सीडेंटल हो सकती है, दुर्घटनाजन्य, या सडनली हो सकती है, सुसाइडल रेयर है। आयुर्वेदिक रस ग्रंथों में जो पारद है उसे हम रस, मृत्युनाशन, प्रभु, ऐसे बहुत सारे इसके पर्याय आए हैं और आयुर्वेद रस ग्रंथ का आधार है पारद। यदि पारद जो उपयोग किया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों में, उसको शोधन के पश्चात ही उपयोग किया जाता है और इसलिए उसमें कोई विषाक्तता होने के चांस नहीं होते हैं। ये एक लंबे समय तक रस औषधियों का सेवन नहीं किया जाता है। सामान्य जब शोधन किया जाता है तो ये सिर्फ व्याधि हरण के लिए होता है। जब पारद का विशेष शोधन किया जाता है विशेष तरीके से, तो वो रसायन के रूप में काम करता है। बहुत सारे औषधि योग हैं जैसे सप्तामृत, परपटी, मोक्तरस, रस सिंदूर, मकरध्वज, समीर पन्नाग्रस, इन सभी में और बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों में पारद का उपयोग होता है और ये शुद्ध पारद होता है, इसलिए इसमें विषाक्तता नहीं होती है। आकस्मिक विषाक्तता यदि पारद का शोधन सही तरीके से न हो या
ज़्यादा मात्रा में सेवन हो जाए तो पॉइजनिंग हो सकती है और बहुत समय तक सेवन नहीं करना होता है। इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है पॉइजन मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी जो होती है वो कंबाइंस विद सेल्फ हाइड्रल एसएच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स और एंड दस डिप्रेसेस द सेलुलर एंजाइमेटिक मैकेनिज़म्स। ये सेल्फ हाइड्रल ग्रुप ऑफ एंजाइम से जुड़ करके जो सेलुलर एंजाइमेटिक मैकेनिज़्म बॉडी का होता है उसको वो डिप्रेस कर देता है। सॉल्युबल फॉर्म में ये क्या करता है, ये बॉडी में जा कर के बॉडी टिश्यूज़ में जा कर के डिपॉजिट हो जाता है, स्पेशली किडनी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, हार्ट, मसल्स एंड लंग्स। इसीलिए जो है मर्क्यूरी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी के ज़्यादा चांस होते हैं और मर्क्यूरी को नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन भी कहा जाता है। और यदि इनसॉल्युबल फॉर्म में लिया जाता है तो ये अपर और लोअर जीआईटी को डैमेज करता है। सो मर्क्यूरी को नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन कहा गया है। जितने भी पॉइजन्स होते हैं, जितने भी मेटेलिक पॉइजन्स होते हैं, उनकी जो पॉइजनिंग होती है वो तो या एक्यूट होगी या सब एक्यूट होगी या क्रॉनिक या सब क्रॉनिक स्टेजेस में होती है। एक्यूट जो पॉइजनिंग होगी यदि वो फैटल डोज में ले लेता है तो विदिन 24 आवर्स उसकी डेथ हो जाती है। सब एक्यूट लक्षण भी विदिन 24 आवर्स आ जाएंगे उसमें। और सब एक्यूट पॉइजनिंग जो होती है 30 डेज या उससे कम समय में उसमें धीरे धीरे लक्षण आएंगे। क्रोनिक मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा का समय हो जाता है तब उसमें लक्षण आते हैं। और सब क्रोनिक 1 से 3 महीने के बाद, 1 से 3 महीने के अंदर, विदिन 1 to 3 मंथ्स, 1 से 3 महीने के अंदर सब क्रोनिक कहलाएगा। और 3 महीने के बाद यदि उसमें लक्षण आते हैं तो हम उसको क्रोनिक कहेंगे। एक्यूट पॉइजनिंग जो होती है इसको यदि कोई पारद ले लेता है ज़्यादा मात्रा में तो उसका मुंह का स्वाद मेटेलिक लगेगा, जैसे कोई धातु खा लिया हो। बर्निंग सेंसेशन होगा उसको माउथ में और अपर जीआईटी में उसे दर्द होगा और जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होगी, जैसे कि स्किन जो है टिश्यूज़ खींच रहे हों। ओरल कैविटी जो होती है वो कोरोडेड हो जाती है, यानी कि वो टिश्यूज़ का वहाँ पे क्षय हो जाता है और वो ग्रेइश वाइट कलर की दिखने लगती है। ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर का पोर्शन, उसे नोज़िया, वोमिटिंग होती है। और जो नोज़िया और वोमिटिंग जो होती है उसमें ब्लड और म्यूकस मिक्स होता है। साथ ही साथ प्रोफ्यूज ब्लडी डायरिया होता है, यानी कि उसे पतले दस्त होने लगते हैं, लैट्रिन होने लगती है, उसमें भी ब्लड युक्त होता है वो, और जिसके कारण उसे पेन इन एनस होता है। एक्यूट पॉइजनिंग में ऐसा होगा। इनसेंसिबिलिटी हो जाती है, उसे फीलिंग सेंसेशन ज़्यादा फील नहीं होता है। कन्वर्जन्स आते हैं, कोलैप्स हो सकता है क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया दोनों हो रहे हैं, इसलिए वो डिहाइड्रेट होकर के कोलैप्स हो सकता है। एंड इफ़ द डेथ इज़ डिलेड, यदि डेथ देर से होती है तो देर इज़ अ फीचर्स ऑफ सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलना यानी मुंह से लार निकलना, गम्स में सूजन आ जाती है, सांस में फाउल स्मेल आती है, टीथ की ढीले पड़ जाते हैं उसके, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है यानी किडनी में फेलियर होता है। यदि उसका वेपर्स को इनहेल कर लेता है तो सलाइवेशन, स्टोमेटाइटिस, वोमिटिंग, डायरिया, कफ, डिस्निया, कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सरेशन एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। इनहेल करने से आंखों पे भी इफेक्ट आता है, इसलिए कंजक्टिवाइटिस और कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकता है। इसका फैटल डोज जो है 1 ग्राम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड का। फैटल पीरियड इसका वेरिएबल है, कुछ घंटों से लेकर के 3 से 5 दिन में डेथ हो सकती है, डिपेंड करता है
ट्रीटमेंट इसका क्या है, हमें यूमेटिक्स का यूज करना है, यानी कि गैस्ट्रिक लेवाज कराना है, वो तुरंत उसको उल्टी करा के वमन करा करके निकाल देना है। आईवी फ्लूइड्स का यूज़ करना है। पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस का यूज करना है कंडीशन के हिसाब से। एंटीडोट जो दिया जाता है मर्क्यूरी पॉइजनिंग में, फिजिकल एंटीडोट है, केमिकल एंटीडोट है और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट है। फिजिकल एंटीडोट क्या होते हैं, जो कि फिजिकली उसके इफेक्ट को कम करते हैं। तो इसमें डेमोलिसेंट हैं और चारकोल है। डेमोलिसेंट क्या होते हैं, वो स्टमक में जा कर के, ये ऑयली होते हैं, जैसे घी है, तेल है, स्टमक में जा कर के एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइजन है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। चारकोल का भी यही फंक्शन होता है। और जो केमिकल एंटीडोट है उसमें हम 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट विथ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, केमिकली जो HgCl2 है उसको मेटेलिक मर्करी में चेंज करता है, जिससे कि पॉइजनिंग कम हो जाती है। और इसका फार्मूला एंटीडोट वाले वीडियो में आया। MS मर्कुरी का क्या है एंटीडोट, MS सोडियम फॉर्मल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट। फार्माकोलॉजिकल में जो एंटीडोट है बाल और पेनिसिलामाइन है, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड। ये क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल उनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके अपोजिट इनके साइन सिम्टम्स होते हैं, तो उसके इसको इफेक्ट को, पॉइजनिंग इफेक्ट को कम करते हैं। जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस में यानी मर्करी पॉइजनिंग से उसकी डेथ हो गई है, तो मरने के बाद हमें क्या दिखेगा, मरने के बाद हमें वही दिखेगा जो साइन एंड सिम्टम्स में था। टंग और माउथ ग्रेइश वाइट होंगे, इसोफेगस और स्टमक कोरोडेड मिलेंगे, सॉफ्टेंड एरियाज ऑफ ब्लड ओजोइंग, ब्लड ओजोइंग मतलब जैसे ब्लड चू रहा हो ऐसा, एंड कलर इज ग्रेइश वाइट और ब्लैक होगा। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कंजेस्टेड हो जाएंगे और कभी कभी अल्सरेटेड और गैंग्रेनस भी मिलती हैं। किडनी नेफ्राइटिस होगा, लीवर कंजेस्टेड और क्लाउडी स्वेलिंग मिलेगी। हार्ट सब एंडोकार्डियल हेमरेज एंड फैटी डीजेनरेशन उसमें मिलता है। अब आता है क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग। अब क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग कब होगी, आफ्टर 3 मंथ। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग होती है उसको हम हाइड्राजेरिज्म के नाम से जानते हैं। कई बार क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग ना पूछ करके हाइड्राजेरिज्म ही पूछ लेता है। इसमें क्या होता है, ये लेट इफेक्ट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग है, ठीक है। दूसरा इनजुडिशियस मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से ना किया जाए, बहुत ज़्यादा थोड़ी मात्रा में लेते रहें, मल्टीपल रिपीटेड स्मॉल डोज लेते जाएं यदि तो, और या फिर मर्करी की जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो काम करता है तो वो जो है मर्करी के एक्सपोजर में आ रहा है। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है जिसे टैलिज्म कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लार बहेगी, मेटेलिक टेस्ट रहता है हर समय, GIT डिस्टर्बेंस हो जाता है। गम्स में ब्लू लाइन मिलती है, ब्लू लाइन मिलती है जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ब्लू लाइन है। और ये जो ब्लू लाइन है दूसरे मेटल पॉइजन जैसे कॉपर, आयरन, थेलियम पॉइजनिंग में भी मिलती है। स्किन जो होती है उसमें पेनेट्रेटिंग अल्सर्स मिलते हैं, फिंगर्स, नेल्स एंड कनकेल्स में। जो चीक्स होते हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग में। नोज और जो स्ट्रेंड्स एंड फीट उसमें जो है एक पिंक कलर की स्किन दिखने लगती है और उसमें एक लेयर भी छोड़ता है। तो इस डिज़ीज़ को एक्रोडाइनिया डिजीज़ कहते हैं, यानी कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग में, क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग में एक्रोडाइनिया नाम की डिजीज़ मिलती है। ब्लू लाइन मिलती है, ब्लू लाइन दूसरे मेटेलिक पॉइजन्स में मिलता है। किडनी में यूरेनिया और नेफ्राइटिस। मर्क्यूरियल लेंटिस जो है इसमें क्या होता है, ब्राउनी डिस्कलेशन ऑफ आई लेंस कैप्सूल हो जाता है। इसके अलावा मर्क्यूरी पॉइजनिंग में मर्क्यूरियल ट्रेमर्स मिलता है।
इसमें क्या होता है कि फिंगर्स, टंग, फेस, आर्म्स एंड लेग्स जो होते हैं उसके उसमें ट्राइमर मिलता है। और सीवियर फॉर्म में जब एक भी मूवमेंट नहीं मिलता है उस कंडीशन को हम पॉनक्यूसो मर्क्यूरेलिस कहते हैं। इसके अलावा क्रोनी मर्क्यूरी पॉइजनिंग में एक मेंटल डिसऑर्डर भी मिलता है जिसे इरेथिज्म नाम से जानते हैं। इरेथिज्म में क्या होता है कि डिस्टर्ब पर्सनालिटी हो जाती है, वह पर्सन साइनस महसूस करता है, शर्मीले स्वभाव का हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ट्रेमर्स आते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, इंसोम्निया से नींद नहीं आती है, डिल्यूजन की स्थिति में होता है, हेलुसिनेशन की स्थिति में होता है। हेलुसिनेशन जो होता है वो एक विभ्रम की स्थिति होती है जिसमें कि कोई चीज़ ना होते हुए भी उससे वो चीज़ महसूस होती है। हेलुसिनेशन कई तरह के होते हैं, ऑडिटरी होता है, विजुअल होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं दिख रही है फिर भी हमें लगे कि वहाँ सांप है, या हमें कोई बुला नहीं रहा है लेकिन हमें लगे हमें कोई बुला रहा है। डिल्यूजन में क्या होता है कि एक फॉल्स थॉट उसके मन में बैठ जाती है कि नहीं मैं बहुत ब्रेव हूँ या दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, उस तरीके से उसमें एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। तो इस तरीके से क्रोनी मर्क्यूरी पॉइजनिंग में मेंटल डिसऑर्डर जो होता है उसे हम एरेथिज्म कहते हैं, एरेथिज्म। और इसमें ये लक्षण आते हैं, स्किन इरप्शंस मिलता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका? सुसाइडल एंड होमिसाइडल पॉइजनिंग रेयर है। क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। पॉइजनिंग कॉमनली एक्सीडेंटल होती है, वो भी डायरेटिक्स का ज़्यादा यूज़ करना, मर्क्यूरी ऑइंटमेंट यूज़ करना या उससे रिलेटेड जो मेडिसिन्स हैं। इसके अलावा जो दिवाली में जो स्नेक टैबलेट होती है, इसे जलाते हैं तो उसमें स्नेक जैसा निकलता है, ऐसा एक पटाखा होता है, तो उसमें मर्क्यूरो थायोसाइनेट होता है, तो इससे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। और आयुर्वेदिक औषधियों में जो यूज़ होता है वो शुद्ध पारा होता है। पॉइजनिंग तभी होगी या तो शोधन सही तरीके से ना हो या फिर ओवरडोज हो गई हो। इसके अलावा जो है एक जापान में माइनामेटी बे डिजीज़ करके हुआ था, जिसमें कि जो है फैक्ट्री में जो बेस्ट प्रोडक्ट था भारत का, उसके कारण जो कंटामिनेटेड फिश थे उसको खा लेने से लोगों को हुआ था, एक एपिडेमिक हो गया था। इसके अलावा जो मर्क्यूरी होता है बोन्स, टीथ, हेयर, नेल्स में प्रिजर्व हो जाता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।